आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर। इसके पहले भी कुछ वीडियोस मैं पब्लिश कर चुका हूँ। वो वीडियोस अगर अब तक आपने नहीं देखे तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हो। तो यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड इस कंपनी के बारे में। 52 के आसपास की क्लोजिंग है। 1-1.5% की गिरावट इस स्टॉक में आज के दिन हमको देखने को मिल रही है। इंटरडे का पैटर्न फ्लैटिश निगेटिव टाइप का हमको ओवरऑल देखने को मिल रहा है। अब देखिए स्टॉक का लॉन्ग टर्म के पैटर्न की बात करें, सभी को पता है जो बहुत सालों से बाजार में जुड़े हुए हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी इस कंपनी की देखने को मिल रही है। पिछले कुछ सालों में काफ़ी बड़ी रिकवरी स्टॉक में आते हुए आपको नजर आएगी। 2020 में ₹2, ₹3, 2019 में भी अराउंड इसी प्राइस के आसपास ये स्टॉक हम देखा करते थे। और वहाँ पर कंपनी के पास बस एक अपॉर्चुनिटी थी कि अगर सब कुछ मैनेजमेंट धीरे धीरे सही करने की कोशिश करे तो हो सकता है स्टॉक में आने वाले सालों में कुछ तेज़ी भी हमको देखने को मिले। कंपनी ने उसके ऊपर काम किया, कर्जे का लेवल कम करने का कोशिश किया, बहुत सारे अलग अलग जो अपने बिजनेसेस है उनको और आगे लेकर जाने का काम किया। और वही ₹2, ₹3 का स्टॉक बीच में 83 के आसपास भी चला गया था। वहाँ से गिर गिर के अभी ₹52 के आसपास ट्रेड करता हुआ हमको यहाँ पर नजर आ रहा है। लेकिन ओवरऑल अभी भी स्टॉक में कहीं ना कहीं पिछले कुछ समय से एक डाउन ट्रेंड का मोमेंटम देखने को मिल रहा है। 6 महीने का पैटर्न अगर आप देखोगे तो 6 महीने के पैटर्न में ₹40 से काफ़ी अच्छा खासा मूव आने के बाद स्टॉक कहीं ना कहीं अपने आप को हायर जोन में साइडवेज पैटर्न में कन्वर्ट करने की यहाँ पर कोशिश कर रहा है। अब चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं इस कंपनी के बारे में जो बहुत ही बड़ी खबर मार्केट में निकल कर आ रही है उसके बारे में। तो सुज़लॉन ग्रुप के बारे में क्या खबर है, तो इस कंपनी ने एक्चुअली यहाँ पर जीत लिया है या इनको रिसीव हो चुका है 201.6 MW यानी मेगावाट का विंड एनर्जी का प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश में। मतलब इस प्रोजेक्ट का जो लोकेशन होगा वो आंध्र प्रदेश का यहाँ पर होने वाला है। लेकिन ये वाला ऑर्डर इतना खास क्यों है, तो ये वाला जो ऑर्डर है बाजार की एक दिग्गज कंपनी वारी फॉरएवर इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से ही देखने को मिल रहा है, जो एक्चुअली पार्ट है वारी ग्रुप का। यानी ओवरऑल वही बात, वारी ग्रुप एक बहुत ही बड़ा ग्रुप है, इनके ग्रुप से इस कंपनी को ये वाला ऑर्डर मिला है। तो कहीं ना कहीं एक दिग्गज कंपनी से दिग्गज कंपनी को ये ऑर्डर मिलता हुआ देखने को मिल रहा है। और इंटरेस्टिंग बात ये भी आपको देखने को मिलेगी कि वारी ग्रुप का पहला विंड एनर्जी का प्रोजेक्ट आपको देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे इंटरेस्टिंग कनेक्शंस इस प्रोजेक्ट में हमको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। प्रोजेक्ट के स्कोप की अगर हम बात करें तो सुज़लॉन इस प्रोजेक्ट के तहत सप्लाई भी करेगा और इंस्टॉल भी करेगा 64 विंड टर्बाइन्स को। तो ये अपने आप में काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ पर हमको नजर आ रहा है। कंपनी यूज़ करेगी इनका S144 नाम का जो विंड टर्बाइन का जनरेटर है उसको इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए। हर एक टर्बाइन का मतलब ओवरऑल 64 या 64 विंड टर्बाइन्स यहाँ पर लोग सप्लाई और इंस्टॉल करेंगे। तो हर एक टर्बाइन का जो कैपेसिटी है वो 3.15 मेगावाट का यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये सुज़लॉन के लिए अपने आप में काफ़ी बड़ा ऑर्डर यहाँ पर निकल कर आ रहा है। आप देखिए कंप्लीट प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन की इस पॉइंट की अगर हम बात करें तो सुज़लॉन इस प्रोजेक्ट में और भी बहुत सारी चीज़ें हैंडल करने का काम करेगा, जिसमें EPC यानी इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन ये भी आपको नजर आएगा। लैंड एक्विजिशन का भी जो काम काज होगा वो सुज़लॉन ही हैंडल करेगी। इलेक्ट्रिकल इंफ्रा का डेवलपमेंट ये भी सुज़लॉन के अंतर्गत होगा। और लॉन्ग टर्म के जो ऑपरेशंस और मेंटेनेंस हो गए ये भी कहीं ना कहीं सुज़लॉन की कंपनी हैंडल करती हुई नजर आएगी। तो इसीलिए एक्चुअली ये वाला जो प्रोजेक्ट है सुज़लॉन के लिए बहुत ही अच्छा और बड़ा यहाँ पर माना जा रहा है। अब यहाँ पर डेवको मॉडल के बारे में भी कुछ बात करने की कोशिश की है। यह जो प्रोजेक्ट है एग्जीक्यूट किया जाएगा सुज़लॉन का जो डेवको मॉडल है उसके अंतर्गत। अब ये मॉडल क्या है इनका ये भी समझना उतना ही ज़रूरी है। तो देखिए प्रोजेक्ट का जो एग्जीक्यूशन है इस मॉडल के तहत को मतलब इसको और स्पीड यानी और ज़ोरदार जोर से कंप्लीट करने के लिए इसका कहीं ना कहीं यहाँ पर इस्तेमाल होगा। साथ ही साथ जो डेवलपमेंट का रिस्क है वो भी कहीं ना कहीं कम होगा। और यहाँ पर जो प्रोजेक्ट का मैनेजमेंट का जो इफिशियंसी है उसमें भी इंप्रूव होने में मदद मिलेगी ये मॉडल जो है यूज़ करने वाले इस प्रोजेक्ट के लिए। तो कहीं ना कहीं ये भी एक इंटरेस्टिंग अपडेट इस रिपोर्ट में यहाँ पर इन्होंने मेंशन करके रखा है। अब इसमें इंडस्ट्री की तरफ से भी एक अपडेट हमको एडअप होता हुआ देखने को मिल रहा है कि हमारे देश का जो विंड एनर्जी का सेक्टर है उसमें लगातार एक्टिविटी बढ़ती जा रही है। और ये कहीं ना कहीं सुज़लॉन जैसी कंपनी के लिए एक बहुत ही अच्छा खासा संकेत भी माना जा सकता है आने वाले समय के लिए। बहुत सारे जो रिन्यूएबल एनर्जी के डेवलपर्स है वो कहीं ना कहीं अभी विंड और सोलर प्रोजेक्ट्स को कंबाइन करने का काम कर रहे हैं ताकि और भी स्टेबल पावर सप्लाई को यहाँ पर प्रोवाइड किया जा सके इंडस्ट्री के लिए भी और रेसिडेंशियल के लिए भी। तो ये भी कहीं ना कहीं एक बहुत ही बड़ी चीज़ यहाँ पर होती हुई हमको देखने को मिल रही है। तो अपने आप में एक और काफ़ी बड़ा ऑर्डर होने की वजह से सुज़लॉन का ये जो ऑर्डर बुक है और भी मजबूत होने का काम करेगा। साथ ही साथ वारी ग्रुप का भी एंट्री इस पर्टिकुलर आप कह सकते हो डील के कारण विंड एनर्जी का बिजनेस में भी ऑटोमेटिकली होता हुआ आपको नजर आएगा। तो देखिए ओवरऑल प्रोजेक्ट का जो डेटा है वो सुज़लॉन के लिए बहुत ही पॉजिटिव यहाँ पर माना जा सकता है। और सुज़लॉन यहाँ पर वही बात है सिक्योर कर लिया कितना 201.6 मेगावाट का विंड एनर्जी का ऑर्डर आंध्र प्रदेश का लोकेशन में इसका काम का जो बाकी डेटा तो हमने देख ही लिया है, तो रिपीट हम नहीं करेंगे।
तो अभी थोड़ा सा बाकी का डेटा भी जरा पर देख लेते हैं। जो मेन डेटा था वो मैंने आपको बता दिया, अगर आप चाहिए तो वीडियो यहाँ पर स्किप कर सकते हो। अभी कंपनी के जो बाकी कुछ फाइनेंशियल नंबर है, जो डेटा है, उसको यहाँ पर हम चेक करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब देखिए कंपनी का मार्केट कैप 71,413 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप हमको देखने को मिल रहा है। मतलब सुज़लोन दिखने में स्टॉक छोटा है, लेकिन है तो ये दिग्गज लार्ज कैप कंपनी के पास वाली कंपनी है। लार्ज कैप कंपनी का मार्केट कैप और मिड कैप कंपनी का हाईएस्ट कैप के करीब इसका मार्केट कैप नजर आ रहा है, मतलब बॉर्डर के आसपास ही चल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये लोअर लार्ज कैप और हायर मिड कैप कंपनी यानी लार्ज कैप के बॉर्डर पे कंपनी हमको अभी के टाइम मार्केट कैप के हिसाब से ट्रेड करती हुई नजर आ रही है। स्टॉक का पी का बात करें तो वो 22.6 के करीब आपको देखने को मिलेगा, और इसके सामने इंडस्ट्री के पी की अगर हम बात करें तो वो 36 के करीब आपको देखने को मिलेगा। मतलब जितना इंडस्ट्री में डिमांड अभी के टाइम बना हुआ है, स्टॉक का डिमांड कंपेयर टू इंडस्ट्री अभी के टाइम कम देखने को मिल रहा है। मतलब मैनेजमेंट और भी बढ़िया काम करती हुई नजर आए तो कहीं ना कहीं इंडस्ट्री के डिमांड को मैच करने की क्षमता अभी भी स्टॉक में यहाँ पर छिपी हुई है। प्लेज परसेंटेज 0, मतलब कंपनी के प्रमोटर्स ने अपना कोई भी शेयर गिरवी नहीं रखा है, जो कहीं ना कहीं हम अच्छी बात मान के भी चल सकते हैं। कंपनी का टोटल असेट 18,870 करोड़ के आसपास का नंबर शो कर रहा है, जो कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छा नंबर माना जा सकता है। अब आगे बढ़ेंगे, चेक करेंगे कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट। लेकिन याद रखना इस कंपनी के क्वार्टर्स के नंबर 28 जुलाई 2026 को आने वाले। तो अगर इस कंपनी के ऊपर आप नज़र रखते हो तो 28 जुलाई बहुत ही बड़ा दिन होगा, बिकॉज वहाँ पर मैनेजमेंट का कमेंट्री, कंपनी के क्वार्टर के नंबर कैसे आते हैं, क्या क्या आते हैं, उसके ऊपर भी बाजार का फोकस बना रह सकता है। अब बढ़ते आगे, चेक करते कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट। जो भी नंबर होंगे करोड़ में होंगे, कंसोलिडेटेड फिगर यहाँ पर हम चेक करेंगे। और पिछले 4 साल का जो हर एक साल का फाइनेंशियल ईयर का डेटा 2023 से लेकर 2026 का जो होगा उसको यहाँ पर हम एक एक करके चेक करने की कोशिश करेंगे। नेट प्रॉफिट का नंबर काफ़ी इंटरेस्टिंग है, 2,890 करोड़ का प्रॉफिट 4 साल पहले था। उसके बाद प्रॉफिट था, लेकिन प्रॉफिट काफ़ी कम हो गया। अगले साल फिर से प्रॉफिट काफ़ी बढ़ गया, और पिछले साल और भी अच्छा खासा प्रॉफिट में जंप देखने को मिल रहा है। यानी पिछले 3 साल के नंबर को हम देखें, सिर्फ पिछले 3 साल को, तो कंपनी अभी के टाइम प्रॉफिट ग्रोइंग कंपनी हमको देखने को मिल रही है, जो कहने के इस कंपनी के लिए जो पहला सिचुएशन था उसके हिसाब से काफ़ी अच्छा ओवरऑल सिनेरियो नंबर्स के हिसाब से भी नज़र आ रहा है। बढ़ते आगे, चेक करते हैं इस कंपनी का भी शेयर होल्डिंग पैटर्न का डेटा। तो देखिए यहाँ पर भी जून 2026 का जो पैटर्न है वो अवेलेबल है, उसके हिसाब से यहाँ पर हम डेटा को चेक करेंगे। प्रमोटर्स की होल्डिंग की बात करें तो 11.70% का स्टेक है। कंपेयर टू प्रीवियस क्वार्टर प्रमोटर का होल्डिंग काफ़ी कम, एकदम हल्का सा यहाँ पर कम होता हुआ देखने को मिला है, और ओवरऑल प्रमोटर का होल्डिंग अभी भी स्टॉक में काफ़ी कम ही देखने को मिला है। इस कंपनी में एफएस का इन्वेस्टमेंट काफ़ी अच्छा खासा है, 23.85 का पहले था, अभी एक्चुअली एफएस का इन्वेस्टमेंट बढ़ चुका है 24.15 के करीब। डीएस का स्टेक 9.18 से 11.12% के करीब नज़र आ रहा है, और पब्लिक की होल्डिंग की बात करें 55% के ऊपर थी, अब 53% के बॉर्डर पे आ चुकी है। तो कहीं ना कहीं अभी के टाइम लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से पब्लिक अपना जो स्टेक है वो कम कर रही है, और एफएस और डीएस अपने स्टेक में बढ़ोतरी कर रही है। प्रमोटर्स का बहुत ही मामूली स्टेक कम हुआ है, लेकिन ओवरऑल प्रमोटर का स्टेक कम ही है। और ओवरऑल सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है, अभी भी इस कंपनी के जो मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स है वो पब्लिक है, बिकॉज 53% का स्टेक तो पब्लिक के पास ही है, और 3 बड़े प्लेयर्स के पास अराउंड 47% का स्टेक हमको देखने को मिल रहा है। और बस एक और चीज़ आपको याद दिलाना चाहूँगा, पब्लिक होल्डिंग का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आप और मेरे जैसे रिटेल इन्वेस्टर होते हैं उनका ही पैसा होता है, बिल्कुल नहीं। पब्लिक होल्डिंग पे अगर मैं क्लिक करके आपको दिखाऊँ तो आप देख सकते हो बहुत सारे अलग अलग जो इन्वेस्टमेंट फंड होता है, प्राइवेट लिमिटेड होते हैं, उनके नाम भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, जो क्लियरली आप देख सकते हो। सारे के सारे नाम स्क्रीन के ऊपर विजिबल भी है। तो ये भी याद रखना, पब्लिक होल्डिंग में भी काफ़ी बड़े बड़े जो प्लेयर्स होते हैं, इन्वेस्टमेंट फंड होते हैं, उनका भी निवेश वहाँ पर छुपा हुआ होता है। तो यही सारा डेटा इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने प्रेजेंट करना था। जो भी डेटा मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है सबको एजुकेशनल, इन्फॉर्मेशनल, न्यूज़ पर्पस के हिसाब से ही है। किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस या स्टॉक का रिकमेंडेशन मैं आपको दे रहा नहीं हूँ, नहीं मैंने आपको दिया है। इस बात को भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।